हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और देखिएगा, जो हम न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं फिजिक्स और जो आपके केमिस्ट्री के, वो हम कुछ अलग अब लेवल से करवाने वाले हैं ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से आपको चीज़ें याद भी हो। और हम आपको कुछ अब अलग मॉडल में समझाने का प्रयास करेंगे। जो होगा हम डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे और हम इस प्रकार से भी समझाएंगे ताकि आपकी पूरी तैयारी हो जाए। इसका जो PDF है आपको मिलने वाला है कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाइए, टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी से PDF नोट्स जो भी है अपना है आप डाउनलोड करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अब हम आपको प्रतिदिन आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे, आपका फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी तैयारी करवा देंगे और वो प्रश्न हम बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला है। जी हाँ, जो आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला है, मैं वो सभी क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न में करवाऊंगा। वो जो न्यूमेरिकल, जिस न्यूमेरिकल से आप डरते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल करवा देंगे। और गारंटी है कि आप इतने न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। एक बात ध्यान देना, 40 नंबर तक क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल आता है पेपर। कितने नंबर तक? 40 नंबर तक क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल पेपर में आता है और 40 नंबर है। मैं आपको दिलवाऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल, आने वाले न्यूमेरिकल करवा के मैं आपको दूंगा। ठीक है ना? सबसे पहला प्रश्न ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ही अच्छे समझाऊंगा, एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाते चलूंगा। क्या यहाँ पे पहला प्रश्न है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। क्या यहाँ पे 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितना इन्होंने दिया है? 10 सेंटीमीटर इन्होंने दिया है। और यहाँ पे इन्होंने अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। और 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबोने पर इसकी फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी? बहुत अच्छे समझिएगा। एक अवतल लेंस है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है? 1.5। यानी कि अगर पहला वक्र अपवर्तनांक बात करें, जो सबसे पहला, जो सबसे फर्स्ट अपवर्तनांक आएगा, इसको कहते हैं N1। तो N1 का मान कितना दिया भैया? 1.5 दिया। ठीक, अब इसको हम लोग किस में डुबो दे रहे हैं? किसी जल में डुबोएंगे। तो भैया हम ये अवतल लेंस का अपवर्तनांक N1 आ गया। अब हम इसी अवतल लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर, और उस द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.6। तो ये कितना हो गया? N2 हो गया। तो N1 कितना आ गया? ये अपवर्तनांक है 1.5, जो पहला अपवर्तनांक है, जो सबसे फर्स्ट अपवर्तनांक लिखा रहे उसको आंख बंद करके N1, जो दूसरा लिखे अपवर्तनांक दिए N2 कर दो, और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, अब जो अवतल लेंस होता है उसमें हमेशा दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। कितनी वक्रता त्रिज्याएं होती है? हमेशा प्रायः दो वक्रता त्रिज्याएं होती है। तो पहली वक्रता त्रिज्या इन्होंने कितना दिया है यहाँ पे? R1 का मान। तो R1 जो दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। लेकिन जो द्वितीय अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है, आपको पता होगा क्या होती है? अनंत होती है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो इसकी फोकस दूरी निकालना है, यानी कि F की वैल्यू निकालना है, और प्रकृति क्या होगी आपको बताना है। यही है, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको निकालना आ गया ना, पेपर में अगर आपको निकालना आ गया तो आप कर लोगे यार। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं? हाँ, क्यों राजा जी? बताइएगा, आंसर करिएगा आप लोग, कोई दिक्कत? अब देखिएगा, अब हम इसी को लिख लेते हैं। सबसे पहले जब आप पेपर करेंगे तो लिखेंगे हल, उत्तर प्रश्नोत्तर जो भी रहेगा हल, फिर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? अब निकाला है मैंने। प्रथम वक्रता त्रिज्या भैया 10 सेंटीमीटर, और जो अवतल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है? माइनस होती है। क्या होती है? माइनस होती है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और R2 कितना होता है? हमेशा और हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो अवतल लेंस होता है, समतल अवतल लेंस होता है, उसका जो हमारा
द्वितीय वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अनंत होता है। प्रथम तो दिया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन जो प्रथम होता है अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या वो क्या होती है भैया, वो हमारा होती है निगेटिव। तो यहाँ पे R1 माइनस 10 सेंटीमीटर और जो R2 होता है क्या होता है, अनंत होता है। अब यहाँ पे अपवर्तनांक, पहला अपवर्तनांक कितना दिया इन्होंने, लेंस का, अवतल लेंस का जो अपवर्तनांक दिया 1.5, तो N1 कितना आ गया 1.5, और जो N2 आ गया द्रव वाला कितना आ गया यहाँ पे 1.6 आ गया। तो यहाँ पे हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, एफ हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी ना, एफ ही तो ज्ञात करनी है भैया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f बराबर, फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, जब आपको तीन चीजें दी गई हो तो फार्मूला। अब तीन चीजें देखिएगा बेटा क्या क्या है सर, यहाँ तीन चीजें आप जरा पता करिए सर कि क्या क्या है यहाँ पे है। अच्छा वो तीन चीजें सर हैं क्या, वो तीन चीजें सर हैं क्या, अब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। वो जो तीन चीजें हैं वो आपका है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक ना, अपवर्तनांक है और फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी का ऐसा फॉर्मूला निकालिए, लगाइए जिसमें आपका हमारा क्या हो, वक्रता त्रिज्या दिया हो और अपवर्तनांक हो और फोकस दूरी, तो वो वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए होता है अवतल लेंस के लिए। 1/f बराबर n1 अपान n2 माइनस 1 कोष्टक बंद, फिर दूसरे कोष्टक 1/r1 माइनस 1/r2, क्या रहेगा r2, ठीक। अब n1 कितना दिया है 1.5, n2 कितना दिया 1.6, फिर माइनस में 1/r1 कितना दिया भैया, r1 जो दिया इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे r1 कितना दिया है माइनस में 10, r2 कितना है अनंत। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 1/अनंत बराबर कितना होता है, कितना होता है भैया 0 होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा केवल -1 माइनस में 10, और 1.5 है और 1 यहाँ पे कितना भैया 6 है। तो जब अगर इसको निकालेंगे तो यहाँ पे भी दशमलव, नीचे भी दशमलव, ये हट जाएगा, तो 15/16 माइनस में 1, ऐसे करिएगा, ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा फिर पॉइंट लगा दीजिएगा, निकाल फिर इसका इसमें 1/-10 का क्या करिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बस जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम लेके, तो आएगा 1/16। जब 1/16 माइनस में आएगा, अरे कैसे आगे देखिएगा 16, अब एलसीएम ले लीजिए, भाग दे देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना 16 कैंसिल, 15 माइनस में 16 का 16, 16 1 का 16, 16 में 1 का भाग देंगे 16 आएगा, फिर 1 का गुणा करिए 16, 15 में से 16 गई। अब ये माइनस में है 15 वाला, ये छोटा है तो हो जाएगा माइनस में 1/16 इंटू माइनस में 1 अपान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव आपने हटाया था, दशमलव का लगाना है तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, तो माइनस यही तो आ गया ना यहाँ पे भैया, यही तो आ गया 1/f बराबर -0.1 अपान 0.16 सॉरी 1.6 इंटू माइनस 1.10। अब इसका क्या करिए आप गुणा कर दीजिए, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे, पहले माइनस माइनस प्लस, और जब आप इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 160, और ये 1/f है। अब जब f निकालेंगे तो ये गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। और गुणा करना आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो बताइएगा। समझ में आया ना, कैसे आया, कैसे समझ में आया ना। अरे भैया आप चाहे ऐसे ही कर लीजिए, चाहे दशमलव हटाइए चाहे ना हटाइए। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे दशमलव हटा दिया, अब नीचे भी 0, दशमलव ऊपर भी 0 हटा दिया, तो आ गया यहाँ पे कितना एलसीएम लिए तो -1/16। अब माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 का गुणा 1, और 16 यहाँ पे है, चलो 16 दशमलव मत लगाइए, 16 में 10 का गुणा 160, तो ये कितना है 1/f बराबर 160। अब ये भी नीचे ये भी नीचे, तीरिये गुणा कर दीजिए तो f बराबर कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 160 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 160 सेंटीमीटर, आप चाहे ये वाला करिए चाहे ना करिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब प्रकृति क्या बताना है, प्रकृति भी तो बतानी थी भैया, प्रकृति। अब यहाँ पे प्लस आया है ना, तो लेंस 160 सेंटीमीटर के समतल उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। समतल उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए यहाँ पे समतल उत्तल लेंस की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा।
समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार कमेंट करिएगा, किसी को कोई डाउट है क्या? अगर किसी को डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगला यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 है 60 अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का। अब 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का, यानी जो प्रिज्म का अपवर्तक कोण दिया है, कितना दिया है? 60 दिया है। और जब प्रिज्म का नाम ले तो तुरंत ही भैया क्या जाएगा? अरे प्रिज्म कोण आ जाएगा ना, क्या जाएगा? प्रिज्म कोण, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। प्रिज्म बोला तो प्रिज्म के साथ कौन सा कोण यहाँ पे जुड़ा है? 60 दिया है ना, 60 डिग्री, तो यही तो 60 डिग्री आएगा। फिर पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक। अब भैया यहाँ पे कितने अपवर्तनांक दिए हैं पहले चेक कर लेना। अगर 2 ठो दिया हो, देखिए यहाँ पे एक खेइया था अपवर्तनांक, एक खेइया था, तो 2 N1 आए, एक को N1 एक को N2 लगा दिए। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने अपवर्तनांक आ रहे हैं? केवल एक बार आ रहा है, तो केवल आप n का यूज करना। किसका? n बराबर कितना? रूट में 2। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण यानी कि हमारा डेल्टा m की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या क्या ज्ञात करना है भैया? अल्पतम विचलन की स्थिति। पहला अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या ज्ञात करना है? आपतन कोण I, अपवर्तन कोण भैया स्मॉल में R, ठीक ना। साथ ही साथ निर्गत कोण क्या हम ज्ञात करेंगे? ई ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करते हैं? ई सिंबल है प्रदर्शित करने का, तो ये ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं। दिया है, क्या दिया भैया? प्रिज्म कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। अपवर्तनांक कितना दिया है? √2। सबसे पहला अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m ज्ञात करना है, तो हमारा जो डेल्टा m का फॉर्मूला होता है, अब डेल्टा m का तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो होगा नहीं, लेकिन गुरुजी एक हमें पता है अल्पतम विचलन कोण निकालने के लिए अपवर्तनांक बराबर यानी n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, साइन a बाई 2। n का मान रूट में 2 और साइन a का मान कितना दिया है इन्होंने? 60 दिया है, प्लस डेल्टा m ऐसे ही रखना क्योंकि यही तो निकालना है, बटे 2 बटे साइन a बाई a का मान 60 बटे 2। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको केवल आप इसको सॉल्व करिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन 60 √2 बट बराबर। अब यहाँ पे साइन 60 बटे, यानी कि 60 को काटेंगे तो 2 30, यानी कि 30 आ जाएगा, यानी कि 60 साइन 30 अंश का मान, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। तो ये तीर गुणा हो जाएगा, तो ये किस में चला जाएगा? √2 में 1/2 का क्या गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे अकेला यही बचेगा। फिर √2 तो √2 है ही, 1/2 किसका है? साइन 30 अंश का मान, क्योंकि 60/2 यानी साइन 30 अंश, साइन 30 अंश मान 1/2 यहाँ पे गुणा हो गया। अब इतने को केवल पहले सॉल्व करिए, इतने को कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, 2 को क्या लिख सकते हैं हम? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, आप पढ़ेंगे 10 में। तो अगर लिखा है कि √2 इंटू 1/2, ये तो लिखा है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं भैया? 2 को लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसे, √2 ऊपर ही रहने दीजिए, 1/√2 इंटू √2 कर दीजिए। ई √2 से ई √2 कैंसिल हो गया, तो 1 कितना हो गया? √2 में 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब इतने के स्थान पे कितना लिख सकते हैं? 1/√2। अब देखिएगा, अब ये कितने अंश का मान हो? तो बहुत बढ़िया सर, हमारा √2 जो मान होता है साइन 45 अंश का मान होता है, तो अब 1/√2 के स्थान पे तो हम क्या साइन 45 अंश नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते? अगर इधर चोर है और इधर चोर है, साइन थीटा बराबर साइन 45 अंश, तो साइन साइन कैंसिल करेंगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। यानी साइन 45 इधर भी था और साइन पूरा इधर भी था, तो साइन से साइन हो गया कैंसिल, बचा कितना? केवल ये बचा, और कितना बचा? 45। यहाँ समझिएगा, समझ आया ना? तो ये मत सोचिए गुरुजी साइन कहाँ गायब हो गया, भैया साइन इधर भी आया, साइन इधर भी आया, क्योंकि 1/√2 के स्थान पर मैंने लिखा साइन 45, तो साइन इधर भी था और साइन इधर भी था, तो गायब हो गया। अब केवल यहाँ बचा 60 प्लस डेल्टा m/2, और कितना बचा इधर?
45 और 45 में 2 का गुणा करिए, 45 में जब 2 का तिर्य गुणा होगा तो 90, 60 इधर है ना, तो 60 उठा के ले चलिए क्योंकि ए बराबर 60 डिग्री था, तो इधर क्या आएंगे तो 60 डिग्री इधर आ जाएगा। अब 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो डेल्टा एम की जो वैल्यू निकल के आएगी 30 डिग्री निकल के आए। समझ में आया क्या? 30 डिग्री निकल के आएगी। समझ में आया क्या? बहुत सिंपल प्रश्न था, बहुत सिंपल प्रश्न था, परेशान मत होइएगा। उसके बाद देखिएगा सर यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आपतन कोण निकालना है। अब क्या निकालना था, आपतन कोण, दूसरा था आई। आई का फॉर्मूला होता है ए प्लस डेल्टा एम। ए का मान 60, डेल्टा एम का मान अभी निकाला है ना मैंने यहाँ पे 30, रख दीजिए 30/2। अब 60 30 90/2 यानी कि 45 डिग्री। आपतन कोण आर बराबर होता है, क्या होता है a/2, a/2 मतलब प्रिज्म कोण का आधा। प्रिज्म कोण 60/2 कितना जाएगा 30 डिग्री। हाँ, निर्गत कोण ई बराबर जो होता है वो आई के बराबर होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। ई किसके बराबर होता है, आई के। तो कितना है आपतन कोण 45, तो 45 डिग्री, बस दैट्स ऑल मैटर। और कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल मतलब सर हलवा। आपको हम ऐसा कराना सिखाएंगे ना कि कोई भी बच्चा है जिसको कुछ भी फिजिक्स में नहीं आता वो 100% पास होगा, गारंटी ये शिवम दे रहा है, ये शिवम दे रहा है गारंटी, टेंशन मत लीजिएगा। पीडीएफ वाइज का पूरा टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करिए, बढ़िया एकदम अगला तगड़ा फॉर्मेट में, ठीक है ना। अगला लीजिए प्रश्न क्या है यहाँ पे, 10.03 t के चुंबकीय क्षेत्र में, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते, बहुत बढ़िया सर वेक्टर बी से दिखाते हैं। तो वेक्टर बी का मान जो कितना आया 0.3t, तो वेक्टर बी बराबर 0.3t, समझ आया ना। अगला लीजिए 4 गुणते 10 के घाते 5 मीटर पर सेकंड चाल, अरे 4 बोला है सर, यू कितना दिया इन्होंने, यू दिया है यू बराबर 4 गुणते 10 घाते 5 मीटर पर सेकंड। वेक्टर बी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी कितना दिया 0.3t, या फिर टेस्ला कह सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हो भैया, टेस्ला भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझा ना है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्यों हो रहा है दिक्कत, अगर हो रहा है तो बताइएगा। 0.3t यानी टेस्ला 0.3 टेस्ला, और u का मान कितना दिया है यहाँ पे 4 गुणित 10 घाते 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से थीटा 60 अंश के कोण प्रवेश करता है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। तो इसके सर्पीला पथ की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन का किरण की चूड़ी अंतराल यानी 2 क्रमांक सर्पीलों पथ के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ पे हमारे सर्पीला कार पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि r की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे चूड़ी अंतराल निकालना है, कितना 2 क्रमांक ज्ञात कीजिए। अच्छा इन्होंने तो ये तो दिया था, लेकिन ये वाला जो पेपर होता है आपका फिजिक्स का उसके पीछे दिया रहेगा, जो ई का मान होता है 1.6 आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, सेंटीमीटर होता है। और m का जो मान इन्होंने दे रखा है कितना भैया, m का मान जो दे रखा है इन्होंने, सॉरी कुलाम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होता है। और जो m का मान दिया इन्होंने, हाँ जो भैया किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये आवेश है और ये द्रव्यमान है, वो 9.1 गुणित 10⁻31 किलोग्राम। क्यों मैंने इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान लिया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। अब सर्पीलाकार पथ की जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है mu sin θ/qb। अब m का मान कितना दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया रख दीजिए, अरे पेपर के पीछे दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10⁻31 किलोग्राम। u का मान कितना दिया है 4 गुणित 10⁵5 मीटर पर सेकंड। साइन थीटा का मान 60 अंश रख दीजिएगा बटे q का मान यहाँ पे है, अरे भैया आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और b का मान 0.3। तो भैया इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा नहीं, देखिए सबको मान रखिए ऊपर एक तरफ से और करिए सॉल्व। जो सॉल्व करेंगे तो r की जो वैल्यू निकल के आएगी कितना आएगी 6.56 गुणित 10⁻⁻6 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये भैया सर्पीलाकार पथ की त्रिज्या आ जाएगी। सर्पीलाकार जो पथ की त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 6.56 गुणित 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। और फिर क्या निकालना था चूड़ी अंतराल। अब चूड़ी अंतराल के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2πm/q इंटू बी u इंटू cos थीटा होता है।
ठीक, अब यहाँ पे आप रख दीजिएगा, सभी का वैल्यू रख दीजिए। 2 इंटू पाई, पाई का मान होता है 3.14 रख दीजिए। पाई का मान कितना होता है भैया 3.14 होता है। एम का मान यहाँ पे रख दीजिए आप, ठीक है ना। उसके बाद यू का मान रख दीजिए यहाँ पे 4 × 10⁵ रख दीजिए। कास थीटा, थीटा का मान 60 अंश, तो कास 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि थीटा मान दिया था ना इन्होंने यहाँ पे। ये देखिए कुछ अलग से नहीं, बस फॉर्मूला रखी हो गया। अब क्यू बी, क्यू का मान निकाला था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हाँ, और यहाँ पे बी का मान 0.3 दिया था। सॉल्व कर लीजिए, तो जो चूड़ी अंतराल भैया आएगा, चूड़ी अंतराल यहाँ पे आएगा, अंतराल निकल के आएगा, वो आएगा आपका कितना आएगा 238 × 10⁻15 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 सवाल बहुत अच्छे से करवाया है, और सभी का आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल SK मिशन मिल जाएगा। और ये जो मैंने करवाया है ना, आपके बोर्ड में 100% गारंटी वाले आने वाले प्रश्न हैं। अगर आप ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो मैं लिखित में गारंटी देता हूँ कि आप एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।